This is a recording of the advice given by Her Holiness Mataji Nirmala Devi on 19 February 1977 at New Delhi. आप में से बहुत से लोग पार हो गए, माने उनके हाथ में वाइब्रेशंस आए। मैंने पहले भी चक्रों के बारे में बताया आपको, और नहीं लाओ लगा तो। और मैं ये गृहित कर रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के हाथ में वाइब्रेशंस आ गए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ देख रही हूँ कि जिनके नहीं हुए। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा नमस्ते करने वर्मा जी, उनका ये कहना है कि भाषण देते वक्त कोई सामने नहीं आए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। अच्छा, अब जो लोग पार हो गए, जिनके हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और जो निर्विचार हो गए, उनके लिए कोई बात कही जाए तो उनको भी सुन लेना चाहिए, जो अभी नहीं हुए, क्योंकि वो भी हो जाएंगे पार। पार तो जितने भी हो सकते होने चाहिए, और हो ही सकते हैं, अधिकतर लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर किसको अपनी पहले ही से दिमागी जमा खर्च हैं बहुत सारे, और कुछ आइडियाज़ हैं धर्म के बारे में, पार होने के बारे में, और ये और वो, तो ज़रा उसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले उसको उसके रास्ते पे लाना पड़ता है। जैसे कोई दूसरे रास्ते पे चला गया हो, जैसे अभी आपने मुझे चिट्ठी दी, ये बिल्कुल उल्टा रास्ता है, आपने जो बताया एकदम उल्टा रास्ता है, और वो यही धंधे करते आ रहे हैं, और हज़ारों आदमी उनके पास जाते हैं, और इसी तरह से उनका सर्वनाश होते जाता है। अभी सर्वनाश में मैं हिसाब लगा रही थी कि इस देश में वर्तमान में करीबन 3 करोड़ लोगों का सर्वनाश हुआ है, अपने भारतवर्ष में कम से कम। युद्ध के न होते हुए भी 3 करोड़ लोगों का तो व्यवस्थित रूप से सर्वनाश हो चुका। उनका बचना बहुत ही कठिन है। एक तो उनका इधर आना ही मुश्किल है, और आएंगे भी तो ऐसी हालत में कि बिल्कुल आखिरी दशा में आएंगे। तो अब उनके बारे में यही सोचना चाहिए कि ठीक है, अगले जन्म में देखें। अब आपको जो अनुभव आया है, ऐसे ही अनुभव सबको नहीं आएंगे वहाँ। कुछ लोग तो उससे संगनमत हो जाएंगे, समरस हो जाएंगे, और वो जो चाहेंगे वो काम भी करेंगे। अब एक बात ये सोचनी चाहिए कि अपने मन की धारणा जो है सहयोग के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि हमें कुछ पाने का है, हमें कुछ लेने का है, हमारे अंदर इसकी जरूरत है, इसे हमें पाना है। सत्य को वर्ण करना पड़ता है। सत्य के लिए ऐसा अगर मनुष्य कहे कि मैंने सत्य को मान लिया, और मैंने सोचा, जैसे अभी आप साहब फरमा रहे थे कि आप पैसा नहीं लेती हैं, और इसलिए मुझे आपकी तरफ में आकर्षित हो गया, और भी एक दो बातें उन्होंने ऐसी बताई। ठीक है, आपका कहना कि आप इस वजह से आकर्षित हुए, आप आए और ये आपने किया, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं मन की, कि इसमें यह है कि जैसे कोई हमारी गरज है, आपकी कोई। इसके बातचीत का ढंग ये हुआ कि हमारी गरज है, आपकी गरज नहीं। बातचीत के ढंग में होना चाहिए कि हमें एक तकलीफ है, इसे दूर करिए, ये समझ में आई बात, या ये हुआ, इसको हो जाए तो अच्छा है। ये धारणा होनी चाहिए साधारणतः सहयोग के प्रति। कारण दो चीजें हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ सारे देवता हैं, और देवताओं के अपने अपने स्थान बने हुए हैं चक्रों में। उनको अगर आपने अपमानित किया हो, दुखी किया हो, या उनको इंज्योर किया हो, किसी तरह से उनमें आघात पहुंचे हो, तो उनको जगाने में बहुत कुछ करना होगा, उनको व्यवस्थित लाने में बहुत कुछ करना होगा। और उनको व्यवस्थित लाने के लिए जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, उसमें अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो तो कभी भी नहीं होगा। ये सोच लीजिए कि यहाँ एक मिनिस्टर साहब है, आपको उनसे मकान चाहिए, एक सीधा ही साहब, अपना संसारिक ले लीजिए। संसारिक लोगों को संसारिक बातें ज़्यादा समझ है। अब आपको मिनिस्टर के पास जाना है, उनसे एक मकान लेना है। अब उसके लिए आपने कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो उनसे कह सकता है, क्या आप मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि हमें मकान दे दो।
लेकिन अगर मिनिस्टर साहब ये जान लें कि आप सहमति नहीं है मकान लेने के लिए, तो वो मकान कैसे मिलेगा? पहला ऐसा। फिर आप जिससे कह रहे हैं उससे भी आप अगर किसी तरह से सहमत नहीं है, तब भी आपको मिनिस्टर साहब क्यों माननी चाहिए? इसी तरह से इस चीज को समझना चाहिए कि जब आप सहयोग में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि सहयोग एक परमेश्वर की देन है और ये आपके लिए अंदर में व्यवस्था की हुई है। आपको अपना दीप जलाना है, आप आइए और आप दीप जला लीजिए। अब उसमें आप बुद्धि से तर्क वितर्क करके कि भाई इसमें ऐसा है इसलिए मैं आ रहा हूँ, उसमें ऐसा है, तो आप बुद्धि के माध्यम पर आ गए। जैसे कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप सफेदी साड़ी क्यों पहने, अगर मैं लाल पहनूं तो पूछेंगे लाल क्यों पहने। नहीं, मनुष्य की बुद्धि की बात है, क्योंकि सहयोग की जो खूबी है वो यह है कि आपकी पूरी फ्रीडम है। आप आना चाहें आए, चाहे नहीं आए, आप जाना चाहें आप बाकायदा जाएं, कोई उसमें आपको हम रोकने वाले नहीं, एक बार भी हम आपको हाथ पकड़ के बुलाने वाले नहीं। अगर आप अपने शौक से आए और बैठे तो आपको सहयोग का लाभ होगा, लेकिन अगर आपको जबरदस्ती अगर हम करें सो नहीं होने वाला। ना हम आपको किसी भी तरह का बंधन डालते हैं कि आप आइए या बैठिए या आप हमें छोड़ के जाइएगा तो आपका भला बुरा होगा, कोई भी बात। आप आइए, अपना भला कर लीजिए। अब जब इस चीज पर आप पहुंच गए कि हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है माँ का, हम आए हैं यहाँ पर, बैठे हैं, माँ से लेने की बात है, तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब माँ के पास आए हैं तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए कि नहीं। बगैर उसके आप कहें कि साहब हम तो कोई, हम आपके लिए श्रद्धा नहीं, आप हमें दीजिए, तो हम क्यों दें? सीधा ही था। हम तो दे भी दें क्योंकि माँ का रिश्ता है। माँ तो ऐसी थी कि कोई एक बार बेटा कह दे तो बस फिर हो गया। लेकिन और जो बैठे हुए हैं आपके बड़े दादा लोग, वो लोग तो इस चीज को नहीं मानने वाले, वो फौरन पहचानते कि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं। थोड़ी सी श्रद्धा होनी पड़ेगी, ये मैं आपसे अंदर की बात बता दूं। थोड़ी सी तो श्रद्धा मेरे प्रति होनी ही पड़ेगी, और नहीं तो काम नहीं बनने वाला। दूसरे एक कि आपके अगर शरीर व्यवस्था ठीक नहीं, शरीर में कोई दोष है, कोई तकलीफ है, तो भी तकलीफ होती है। अगर आपका मन है इस पे कोई आच्छादन है, अगर आपके मन में कोई तकलीफ है, जैसे कि बहुत से पागल लोग होते हैं, किसी का दिमाग खराब होता है, कोई पजेस्ड लोग होते हैं जिनमें भूत बाधा हो जाती है, और ऐसे भी लोग होते हैं किसी कोई तकलीफ होती, उनका भी पार होना मुश्किल होता है, मैंने आपसे पहले बताया। पर सबसे मुश्किल, जैसे आपने अभी चिट्ठी दी, इन लोगों का हो जाता है। मतलब ये लोग बेचारे बेकार में फंसे रहते, जिनका माथा गलत लोगों के सामने झुक गया। तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती ही नहीं है ना। मुश्किल तो ये कि वो अपनी जगह से उठती ही नहीं। और हम कैसे जानते हैं कि गुरु हैं आपके? क्योंकि वो जब कुंडलिनी बिल्कुल जमी बैठी है तो समझ गए कि भाई ये इतनी जो रूठी बैठी हुई है, तो ये बात। अगर आपने अनेक गुरु कर लिए हैं और अनेकों सामने अपना माथा झुकाया है, तो आप हमारे ऊपर जो इस अधिकार वाणी से कहते हैं कि नहीं साहब हमें आपको पार कराना है, ये तो गलत बात है। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमारे आगे माथा झुकाएं, नहीं, बिल्कुल भी। रियलाइजेशन से पहले कोई जरूरत नहीं, हम आपको रियलाइजेशन उसके बगैर ही हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको मेरे आगे भी माथा, पर अगर आपको रियलाइजेशन होगा तो फिर आप देखिएगा कि हमारे पैर पे आए बगैर मजा नहीं आने वाला, तब यही मजा आता है। तो ये तो फिर आप ही की फ्रीडम पर बात। लेकिन ऐसे लोगों को भी बात तो करना ही है और करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है। ऐसे लोगों को पेशेंस चाहिए, बहुत जरूरत है पेशेंस। अब ये लोग जो होते हैं, ये इस तरह से आपके चक्रों को पकड़ लेते हैं कि कुंडलिनी को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होती है और वो उठती नहीं है। बुरी तरह से आपके चक्रों पे ये बाधाएं छोड़ देते हैं। जैसे जिनका नाम अभी आपने बताया, वो पढ़ने में कोई हर्ष न हो तो पढ़ के सुनाए, जरा अच्छा रहेगा सबके लिए। बताए, जरा पढ़ के सुनाइए वो चिट्ठी जो आपने दी है। जब से हाथ में लिया मेरे हाथ में, वो जरा पढ़ के सुनाए। वो चिट्ठी कहाँ गई? ये पढ़ के सुनाए, ये सुनाने लायक है चिट्ठी। जोरा नहीं, चारों हाथ। Dear Mataji, a few years ago, Swami Muktananda initiated me in his yoga. He calls it Siddha Yoga. It is supposed to be a form of Kundalini Yoga. Since then, I have been suffering from a heavy pressure in the head and spine, inability to think clearly or concentrate,
some sort of movement in the backbone which certainly isn't pleasant, nervousness, difficulty in facing people and situations, bad memory, obsession with the past, and some sort of involuntary fixation with sex. Perhaps the Kundalini has been activated. Whatever it is, there is nothing spiritual about it. There is no sign of peace or silence or impersonal love. I am sure I have not benefited spiritually through my contact with him. For all I know, I was a better person spiritually before I met him. Would you please help me at least to get normal pranamas? Ibrahim Khan, a seeker. Absolutely correct. And I must congratulate him for this bold action that he has taken. It's a very bold action. Of course, we have some others here who will share his thoughts very much who have suffered. And those, he's here. And there are many who have suffered on account, they have taken him out and they are much better now. And they are very good. And absolutely what you have said is a correct. It has to be a spiritual experience of bliss and joy. First thing. It has to be second thing. A thing that enriches you, makes you much wiser, makes you sharper and alert. It has to be an energy giving thing. Apart from that, you are made a much better person. There's a regular transformation in your being. Now there are, you will be surprised like this, at least 16 big ones. 16 of them. They are doing this kind of job. And people are sending thousands of rupees to these people. Thousands. He came from London, some place, America or somewhere. He has brought crores of foreign exchange. Crores of foreign exchange. How did he manage? You have been a religious man. And that's why you have been opposing it. And by God's grace, you are going to get the real, no doubt. The person who is initiated and is not a religious man will get into the mood. He'll start misbehaving, he'll take to ganja, he'll take to all kinds of drugs, he will take to bad sexual habits, he'll be perverted man, he will start becoming a smuggler and a thief and he'll do all the things. But a man who is really a religious man by heart will resist it, and because of resistance, he will get all these symptoms. But I am happy you have resisted it, and I promise that I will give you realization here and here. I am very happy that you have done it. But so many like this, I have already told you that even with gross calculation, 3 crores already on a way to do. Of course, some are going to be saved, not out of those 3 crores, are absolutely towards them. Then they come and argue with me. The thing is, they have done so much wrong to themselves by wrong things, and then they come and argue with me. This is something I can't understand. You cannot argue it out. If I can cure you, I would give my life, every part of my being. I would say every drop of my blood to save humankind. I will go out of the way for saving them. But you must understand that this is not spirituality. Spirituality is promised in all scriptures. Whether it is Quran, it is Gita, anywhere that you are born again. You become a transformed personality and a higher personality. आपका क्या हाल है? कुछ ठीक है पहले से? हाँ, थोड़ा शुरू हुआ है. आपका बेटे शुरू हुआ है, तो इनका भी होगा. आप ऐसे बैठना, जैसे नमाज पढ़ते हैं इस तरह से ऐसे बैठिए आराम से. अब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं हुए वो भी होंगे, क्योंकि हाथ ऐसे करिए. पार कराने के लिए कोई लेक्चर से नहीं होते हैं, आप सीधा हिसाब है. आप पार होते हैं वो किसी भी लेक्चर से नहीं होते हैं, पर एक्सपोज करने से होते हैं अपने, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर से ऐसी बह रही. आप सिर्फ अपने को एक्सपोज कर रहे हैं. जब वो शक्ति आपके अंदर चली जाती है अति सूक्ष्म तरह से,
तो आपकी कुंडलिनी को पता हो जाता है कि आप किसके सामने बैठे हैं, वो हमें जानती है, आप नहीं जानते। तब वो खड़ी हो जाती है और वो ऊपर आती है, ऊपर आ करके और आपका ब्रह्मरंध्र छेद देती है। तब आपके अंदर से खुद ही धीरे धीरे से ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको पता होता है कि हमारे अंदर से कुछ ठंडी ऐसी चीज बह रही है पूरी समय। धीरे धीरे जब आप इसमें पढ़ने लगते हैं, जब आप इसको मास्टर कर लेते हैं सारे शास्त्र, तब आपको कोई शंका नहीं रह जाती। आप खुद ही इस शक्ति को अपने आप अंदर पा करके और सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जो पार हो गए हैं और अनेक कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में जो लोग पार हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग आते हैं। ये बड़ी खराब बात है। हमेशा दिल्ली में ऐसे होता है, मैंने देखा है कि पार होने के बाद वो सोचते मजा आ रहा है, अब घर जाके सोए आराम करें। ये गलत बात है। आपको दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। इसलिए होता क्या है कि दिल्ली के लोग ट्रेन नहीं हो पाते, और जगह के लोग हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ी एक कमजोरी है कि बस मिल गया, बैठो घर में, अब जाने की जरूरत है। उससे और लोग कोई पार नहीं होते हैं। बम्बई में हजारों लोग हो गए, और जगह हजारों के तादाद में लोग हैं, सबसे कम दिल्ली में मामला बैठता है। उसकी वजह ही पता नहीं क्यों। यहाँ सभी जाति के, सभी प्रांत के, सभी दूर के लोग हैं, लेकिन कुछ असर ऐसा है, मैंने देखा है, पार होने के बाद मुझे रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे माता जी देखिए आपका फोटो हमने मोटर में लगा रखा है, हम आपकी रोज पूजा करते हैं। लेकिन कभी नहीं आएंगे कि चलो हमारा प्रोग्राम जहाँ होता वहाँ आए, या दूसरों की मदद करें, या किसी को ठीक करें, कुछ नहीं। अब आप हाथ ऐसे करें तब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। ये सब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए है। ऐसे हाथ करके बैठे सीधे, इसमें कुछ खास करने का नहीं। सहज योग में आप जानते हैं कि आप ही के अंदर सब व्यवस्था, सिर्फ उसको एक बार इग्नाइट करने की बात है। अपने ही अंदर कुंडलिनी है, आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था आपके अंदर बनाई हुई है, और इस प्रकार के 7 चक्र आपके अंदर बैठे हुए हैं। और इन 7 चक्रों के ही अंदर जब कोई नुक्स हो जाता है तब कुंडलिनी नहीं उठती, नहीं तो कुंडलिनी 3.5 इसमें सामने बैठी हुई है, वो अपने आप उठ करके पूरा कार्य करेगी। कर किसी चक्र में खराबी होती तो उस जगह जाती है और उसकी मदद करती है। आपने देखा होगा कि बहुतों की कुंडलिनी जब जगती है, आपने पता नहीं कितनों ने देखा है नहीं, लेकिन हम आपको कुंडलिनी का जगना भी दिखाएंगे। उस जगह में कुंडलिनी कहीं ना कहीं उसका ब्रीदिंग दिखाई देता है, और वो ब्रीदिंग ऐसा चलता है कि जिस जगह जो चक्र पकड़ा हो वही कुंडलिनी का वही हिस्सा ब्रीथ करता है। अब मैं रियलाइजेशन के बाद की बात बताऊं, इसमें से जो रियलाइज हो गए लोग वो भी इसे सुने, और जो नहीं हुए वो भी सुने, लेकिन सब लोग इस तरह से हाथ करके बैठे रहे, सभी लोग। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि कुंडलिनी जैसे कि ये कॉर्ड है, इस प्रकार आपके अंदर है, समझ लीजिए। और आप एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर है, और आपका कॉर्ड जो है मेंस में लगा दिया, और ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमने लगा दिया, वहां से भी चुके। आप जब ब्रह्मरंध्र में लग गया तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका डिकोडिंग होना जरूरी है। जैसे कि यूंग ने कहा है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, और उसमें से ऐसे ऐसे सिंबल्स आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और वो हमारे ड्रीम में आकर के हमें हार्मनी और हमें ये देते हैं, संतुलन देते हैं, हार्मनी देते हैं, और हमें आदेश देते हैं फ्यूचर के लिए। वो कहते हैं कि ये कोई तो भी ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम की एक शक्ति है, जिसको कि हम लोग सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। अनकॉन्शियस, इसलिए अनकॉन्शियस वो इसे कहते हैं। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन, जो हमारी चेतना में नहीं आया, जब आ जाता तो कॉन्शियसनेस आ जाती। तो इसमें आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है माने कोई लेक्चरबाजी से नहीं आती, पर ये घटित होता है आपके अंदर। ये एक हैपनिंग है जो हो जाती है आपके अंदर, ये चीज बहने लग जाती है, और आप एक नई, एकदम नई चेतना में, एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी है, वो नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता, या मनुष्य है वो खूबसूरती चीज जानता है, जानवर नहीं जानता। उसी प्रकार एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं जहां आप कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने क्या हो जाता है कि आपके हाथ पर सबकी कुंडलिनी के चक्र दिखाई देने लगते हैं। इंस्टेंटेनियसली कहना चाहिए, उसी वक्त, उसी क्षण जैसे आप पार हो जाते हैं,
वैसे अगर आप किसी की ओर हाथ करके देखें तो आप फौरन बता सकते हैं कि आपकी कौन सी उंगली जल रही है। अब आपका ये जो नॉलेज होता है ये सब्जेक्टिव होता है। दो नॉलेज समझ लीजिए, एक बाहर से जो जाना जाता है, एक अंदर से जाना जाता है। जैसे कि हम कहीं के मैनेजर हैं तो हमें अपने ऑफिस के बारे में सारी मालूमात है। अब बाहर से अगर कोई आदमी जानना चाहता है तो बाहर से आते एक चीज जानता है, लेकिन जो अंदर का आदमी है वो तो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार हो जाता है जब आप किसी के और हाथ करते हैं, रियलाइज्ड इंसान, उसके हाथ से ठंडी हवा आ रही है तो उसके उंगलियों पे ये 5 चक्र है, ये छठा चक्र है और ये 7वां चक्र। ये पहला वाला मूलाधार चक्र है जो वहां दिखाया गया, मूलाधार चक्र, जिसमें श्री गणेश का स्थान है। अब एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो हाथ में एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डिकोडिंग बताने वाला कोई चाहिए था, इसलिए हम आए, क्योंकि आपको डिकोडिंग अगर कोई बताएगा नहीं तो आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस हाथ में यहाँ पर आपको पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है नीचे में है, जिसके की 4 पंखुड़ियां आपसे मैंने बताई थी, ये श्री गणेश का स्थान है। अब जो लोग रियलाइज है पूछे क्या मूलाधार पे श्री गणेश का स्थान है, तो श्री गणेश से पूछे क्या आपका स्थान मूलाधार चक्र पे है। देखिए आपके भी ज्यादा आ गए, आप इस सवाल को पूछे तो आपके तक ज्यादा आ जाएगा, सबके ही थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आ रहा है, हाथ में कुछ ज्यादा आया वाइब्रेशन, पहले से ज्यादा हुआ वाइब्रेशन। पूछिए, सवाल तो पूछिए, पर मेरे और हाथ करके पूछे। आ रहा है, इस जगह में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी होगा, अभी सेंसिटिविटी नहीं है, अभी अभी पार होना चाहिए। जब आप दूसरों पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जब दूसरों पे आप ऐसे हाथ करते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जल रहा है या यहाँ जल रहा है। अब ये लेफ्ट है, राइट है, ये इमोशनल साइड है और ये फिजिकल साइड है। आप ऐसे ही रखिए, फिजिकल साइड या मेंटल साइड। अब ये इमोशनल साइड है। अगर आपके यहाँ जलन आ रही है, माने ये है कि इस आदमी के सेक्स पर कोई ऐसा आघात किसी ने किया है, खासकर जितने भी कुंडलिनी के जागरूक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब्लिमेशन ऑफ द सेक्स वगैरह करके बहुत गड़बड़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो पकड़ यहाँ जलन सी आती, अगर यहाँ जलन आए तो ये समझना चाहिए, अगर हमारे फोटो की तरफ करके हो तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई तो भी यहाँ दोष आ गया मूलाधार चक्र। राइट साइड में आ जाए तो हो सकता है कि आपके सेक्स में कोई दोष है। अगर ये नम हो जाए तो इम्पोर्टेंसी की साइन है। अगर किसी में नमनेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें कुछ जरा से ऊपर में आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेटेड जो आदमी बहुत रहता है, फिस्चुला आदि की बीमारी में बर्निंग आता है। करते करते आपके हाथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ऐसे आप हाथ करते ही एकदम कह सकते हैं। और जो लोग बॉर्न रियलाइज होते हैं वो तो बगैर देखे ही, मतलब ऐसा किए बगैर ही बता देंगे कि इनके ऐसी जगह तकलीफ है। ये एक जनरल तरीके से मैं बता रही हूँ, सारा बारीक बारीक तो मैं जब किताब लिखूंगी उसमें बारीक बारीक लिखूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ लेंगे बात। अब ये उंगलियां दो अंगूठे के नाम, इन अंगूठे में दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो है। उल्टा फिरून राहिले काय गोष्ट, सरळ हात फिरवा। ये स्वादिष्टान चक्र जो है ये, अब इस चक्र से राइट हैंड साइड में एज आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव है। स्वादिष्टान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान, और श्री ब्रह्मदेव का स्थान है उनकी शक्ति सरस्वती जी। अगर कोई आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा सोचता है, प्लानिंग करता है, विचार करता है, तो इनकी शक्ति इस्तेमाल करता है। और इसी उंगली से, इसी अंगूठे की जो अंदर में जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, वहां जो दिखाई दे रहा है, इसी से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वो घूमता है। इससे दूसरा जो कार्य होता है
कि इसके किनारे पे जितनी भी चीज़ें हैं उतने सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करता है। यानी कि आपकी किडनी, आपके ऊपर हिस्से का लिवर, आपका स्प्लीन और यूट्रस और इतनी सब चीज़ों को ये संभालता है। तो अगर इस चक्र में आपके अगर बहुत जोरों की पकड़ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके कोई ना कोई, या तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है एक जनरल तरीके से, और या तो कोई अगर स्त्री हो तो उसको यूट्रस की तकलीफ हो सकती है। जब ये दोनों ही पकड़ने लग जाते हैं और बहुत जोरों से जब जलना शुरू हो तो कैंसर का सेटिंग इन हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे गैलपिंग हो जाता है। और अगर इससे हो जाते सोचना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बाहर की एंटिटी इन पे काम कर रही है, और जो कि यूट्रस में बैठी हुई है। अब जैसे आप लोगों को विश्वास होने जैसी बात नहीं है, जैसे यू अंडरस्टैंड दिस ना, ऐसे है जैसे समझ लीजिए कि if there is a lady and her, you see her, the first wife has died, supposing, take a question, and because and she has had no children or something like, she died as an Atruptatma, and the husband marries another woman, and the first lady died in a mess or an Atrupta way, and she never had a child, so her entity might enter into this woman's entity, and she may come into that one. You see, this is a emotional side. So emotionally, if she is disturbed about it, if she thinks about it, that she had no child, I may not have a child, if she has a fear like that or something, it will act on the uterus, and she will also not have children. That's the emotional side of it. On the right hand side, if you have a uterus trouble and uterus problem or anything like that, then also you can. But when these two meet together, a galloping sort of a movement starts of both the sympathetic nervous system, and then you can say that it is a cancer has been set in. But cancer is set into us every moment and is destroyed every moment by parasympathetic. Because if the activity of the sympathetic nervous system is the cause of cancer, means everybody has it, you see, possibilities, and the more, if you do it overactivity more than what is needed, it sets. A man who is a great planner, say, he's a very great planner and he's a very great this thing, and he gets sort of all his time devoted to work and work and work. He develops a deficiency in the spleen because this also supplies to the spleen, and that's how spleen and your liver and kidney all put together give you the disease known as diabetes. Diabetes is only caused among people who think too much. Diabetes will not happen among the people who are poor because they don't sit down and think and bother about it. So diabetes is caused among such people. Mostly it is caused among men, less among women. Doctors do not know the cause of diabetes. Now if I tell them Swadhisthana Chakra and Brahmadeva's activities, they will say, Mataji, this is beyond us. But if I tell them imbalance, if there is imbalance in life, then it is caused. It is due to the imbalance in life because such a man, you see, when he starts planning too much, thinking too much, he has no time for emotional activities. Like, you see, he has no time for his children, he has no time for his wife, he has no time for anybody to, you see, express himself. If he can have the balance between the two, if he's a very loving man, then the balance is maintained. But mostly what happens, a man who takes to hard work, he has no time for his children. Then if he gets a little time for his children, children think, oh, it's a great thing. And such a such a personality has diabetes. And the diabetes has such a vicious circle that it goes on increasing and increasing and increasing. Then it increases up to the, you see, it can go up to the eyes. You may start getting very weak eyes with diabetes. And I mean, anything can happen because you start the sugar in the blood is not consumed. So for such a person who suffers from diabetes, there's a very simple method. If he's a realized soul, if he is a realized soul, that's one if is there. If he's not, then nothing can work out. All these things are for realized people. You have to put now, as you say that your right side is weak. Your right side is being used too much. Your left side is weak. So what you have to do is to put the left hand towards the photograph, raise your left hand and put it to the right hand. Like this. Now what happens when the left side is weak? You see there on top of the head there are two balloon-like structures. One of them
goes onto the front and another goes at the back. But one comes from the right, another comes from the left. Now the one which comes on the left, because it crosses over, so the left one is responsible for the right hand, and the right one is responsible for the left hand. So by doing like this, what you do is to press your ego back, and that's how you get a complete balance there, and the Kundalini rises in between. Because one side is too much pressed and the another side is suppressed, you raise your left hand side like this, all right? Or raising it like this. Left hand side, left hand, yes, ठीक है. Left with the right hand you will have to raise. आप उल्टा जा रहे हैं. Left hand हमारे रखिए, left hand ऊपर करें, जिसको डायबिटीज है, ऐसे इधर से उठाएं और ऐसा करें और इधर लाएं. अब फिर से उठाएं. Now what are you pushing back here? By pushing this thing on this side, you are pushing it this way. Now left side you are raising the superego, and right side you are pushing the ego, because such a man develops ego also, because he works through his ego. We plan through our ego. Ego doesn't mean egoistical. Ego everyone has. If you do not have ego, you are a realized soul. But you have ego and superego, both are there. They are there. They exist. So what happens? Too much of ego develops because of planning, because we do all this planning and everything through ego. So the ego is pushed back and you get the balance. And this is what the doctors do not think of balancing a person, because we are not only physical being, we are emotional being, we are also intellectual being, we are also a spiritual being. So there should be a balance between all these beings and they should be all integrated. But doctors do not think like that. So the imbalance works like that. And that's how you get into problem. Superego is also a disease. What? Superego is also a disease. You see, ego or superego, both in imbalance, is not a good state for Kundalini rising. If the ego is too much developed, for example, it is pressing your superego. Now the superego is suppressed. For example, all the developed countries have a big ego. So too much ego, they press the superego. Because of pressing of the superego, what happened? That their ego developed too much. The superego gave them a bump, because if you press too much, it has a reaction. So in their society, people just became sort of what you call the hippies. They gave up. They said this planning when finished off. We are going to lead another kind of life. So they took to superego. And superego is all these drugs and these serious things to get towards this suppression of yourself. You see, first these people were violent outside, but then they became violent to themselves. So both things are wrong, whether you are violent to yourself or violent to others. Does not apply to one's body, it only applies to one's mind. Yes, yes. Unbalanced. The ego and superego are both things, are two forces within us, which is balanced. If balanced, then only the Kundalini can rise. Otherwise, there should be a gap between the two. Actually, it creates a gap. But if one side is overdeveloped, any one of them, a person who is possessed has a superego, mostly. But a person can be also possessed by a egoistical bhut. For example, these transcendental people, all of them have their ego side developed too much. You cannot push them back, because there is, you see, anything can bloat. Somebody egoistical man can enter into you see, and you can have a super ego on you. Sort of you can start thinking that you are a very great dynamic man, you think no end of yourself. And actually it is somebody else who is putting ideas into your head, and you are a bloated person. लोग कहते हैं ना दिमाग खराब है इनका, साथ माफ करिए, वो कहते हैं कि इनका तो दिमाग ही खराब है, इनसे तो भगवान बचा रहा है, कहते हैं कि नहीं, वही बात. तो उसी तरह से हो जाता है कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है. You spoil your head because you get into that over ego, double ego. Somebody else is acting in. Sometimes you yourself can develop your ego too much, but sometimes somebody else comes into you and tells you, and he talks as if you won't believe. He talks like a Hitler. You think that what's this come up? That means, madam, he can possess your ego. He possesses your ego, enters into your ego and supplies information through your ego. It can mostly it enters through your superego, mostly because most of them are depraved people. So these depraved people also can enter into your left hand side, and they can also give you ideas, and you can become, you see, they do not really give you ideas, but they make your life miserable. Such people, when they enter into it, you become giddy,
you will feel terrible, you will get a headache, or sometimes if you start acting according to them, then you can become a very depraved man also. Actually, the ego people cannot see. You see, a man can never see the ego. It's rather difficult. And they think that, oh, I'm correct. After all, I'm such and such, so whatever I'm doing is correct. You see, it's very difficult to see your ego because human beings can see their superego very easily as it harms them physically also. If you have got a possession on you, you are harmed. But if there is an ego, you are not harmed. By ego, you harm others. So you are not harmed. But by superego, you are harmed. So you can see that. But ego harms others and you go on harming others, you don't know what you are doing. And you think, oh, I'm very correct. Whatever I'm doing is correct. So these are the two uh, types of balloons which covers your head. In between them is the space, which we call the vilamba. That space is created through the Kundalini rising. But actually, when the Kundalini rises, first what she does, she comes up to the Agya, below the Agya, on this plate which we call as Murdha plate, the lower plate of the brain. It touches it, you see, and then it comes down again on the these two channels of Ida and Pingla, which cools it down. And by cooling it down, it fills it up, and the cooling brings down the both the ego and super ego a little bit, and the space is created. And then when the Kundalini really rises upward, then it passes through that space. Actually, you can see here with some people who get realization a big uh, depression. Sometimes people have depression here. If they have a badha in their nabi, they get a depression here, or sometimes they get a depression here. A regular depression you can get here if you feel it. Even those who are realized can feel it. It is a soft thing. If you can press it, it can work out. You will feel it. You put your right hand towards it, you can feel it. There's a little depression. You can press it down. You feel better. You feel better with that. Pressing a little bit makes you better. Feel much better. लेफ्ट हैंड रखिएगा, राइट हैंड हमारे ओर करके लेफ्ट रखिएगा, हाँ इधर दबाइए ऐसे. Now the situation in all the developing countries is that their ego is overdeveloped now. Now, when they are trying to develop themselves, because they are developing, all the developing countries are doing it through their ego. So naturally, their ego is very much developed. That's why I'm saying that put your right hand. But in the countries which are really overdeveloped now, who are fed up of their ego and fed up, they call themselves as colossal egoistical people, and they condemn themselves for that. All the time, what they are doing is to condemn themselves. This is a super ego act. To condemn themselves, they'll go out of the way to do all kinds of hazardous things. If you tell them you stand on your heads, they will stand on their heads. They will do everything that you tell them, and they will try to sort of give trouble to their body. They'll say, what's the use of having a nice house? Let us sleep on the ground. And they'll do all these things just to torture themselves, because their super ego starts acting on the ego, and by which you see they again go to the other extreme. What you have to do is to be in balance. Now let me talk. Keep your questions in the end, you should say. Are you sitting in front for that? Now you don't disturb everyone, please, for heaven's sake. No, it is a disturbance because my thoughts are going, and you just now keep quiet, because I'm reading everybody's mind and answering. All right, just keep quiet because everybody is disturbed. So now what happens that the thought, uh, you see, of thoughts of a superego is just to make the ego look down. So it pushes down and it suggests such ideas like we should sacrifice everything. Why should we have a household? Why should we have children? Why should we have all these junky, affluent things? Let us lead a life of a ascetic. But in their asceticism, they take to drugs because it is a superego style. Drug is a superego style. If you take to drinks, if you take to these things too much, then you are going to the superego style. Ego style would be not to take to drinks. Asceticism is to kill yourself, comes from the left hand side, in the sense that the superego tells you that you just give up things. But actually it is not, because the main thing is that they do it, they do all these things, but actually in the heart of hearts, or what you can say the mind of mind, what they want to do is to indulge into a very
superego activity, and the superego activity is drinks, drugs, and sex. These three. Actually, this is the main thing. But they think they have given, you see, they believe in it. They believe in it. Not that they are in any way, they are genuine. They are genuinely believing in it. They believe that by doing sex, overactivity of the sex, by doing taking drugs, and by being sort of very licentious and by permissive, they have been trying to go to God. Actually, they believe in it. I tell you, you don't condemn them because it is their faith. They think that these people have been keeping to these rules and regulations. It has come as a reaction. You see, in England they had those tailcoats, and you could have five types of glasses on the table, and you have to use this for the whiskey, that for the thing, and this for that, and so much of regimentation that when they wanted to give it up, they said, "Now let us give it up completely." So when they gave it up as a reaction, it worked so well that they have given up. They think they have given up everything, but they have given up all that was good, all that was nice, and whatever was bad, they have taken it up, even in a worse way. Means licentiousness, permissiveness, drinking, drugs, and sex. So this is how this thing works out. Now the right hand side, the egoistical man. He may be a man who might be absolutely puritanical. He can be puritanical also. You might find many like this. For example, we can see in our scriptures we have people like Harish Chandra, the one who was torturing Harish Chandra. क्या नाम उनका? Huh? Vishwamitra. Then we have got many others, so many of them, like hot-tempered people, very hot-tempered. You cannot touch them. But you see, because they had no wife, no children, nothing, no balancing, they lived, you see, with eating what you call these grass or some leaves and things, and celibacy, forced celibacy, all sorts of, frantic things they did. Naturally, such people have to be hot-tempered. They were heated up by these forced things. I mean, going to another extreme of things, you see, to whatever was natural, God has given you all these natural things. Live in a sanctified, natural way. But either you will have 10 women or you will have no woman. Some sort of an extreme behavior from one to another, going to one extreme to another. And when they went to another extreme, the ego, you see, they're so egoistical. You have read about these people, but you must have met many people, even in the government office. You might see that. You see, you cannot just look at them. If you even look at them, they'll just punch at you. Thinking that uh, see, you have insulted them by raising your eyes to them, sort of people. You will find some of them around. So this type of temperament develops because of extreme activity of the ego. That you cannot talk to them. If you say anything, they say, "Oh, I will see him. I will put him right. I will do this." If you say anything, they will give you 2 slaps on the face and finished. So it's better not to talk to such people. Now we'll take an example of Hitler. Now see, Hitler's personal life, you see, he was an ascetic. He married one woman, lived with one woman, and that too secretly, and he thought that sex life was a bad thing. And I mean, there's no question of Himmler or anybody having any sex life whatsoever, but they are very good at killing people the way they killed it. So I mean, that is so bad as this is so bad. Both things are equally bad. Some people say that, you see, we have seen some people who say that we do not drink, we do not do all these things, and they are very bad people. So I said, but that is bad, is bad. Whether they drink or not, but drinking is also bad. That doesn't mean that drinking is good. They are not good because they are drinking. They are not drinking. It is because drinking on one side, and the another is the whole thing is I give up this, I give up that, and I become this. You see, for example, government servants say, "Oh, I am sacrificing my life for this country." All these nonsensical ideas fill up your ego only. What are you sacrificing? What are you doing? You are getting a pay for what you are doing. You see, these kind of ideas, you see, we are doing this for the government, this for people, and some social workers are like that. They think that we are doing this social activity, we are trying to help the blind, we are trying to help this organization. See, all these things crop up to make you a very egoistical man. So whom are you helping? Who is the other? There is nobody else. That's your part and parcel of your being. All these ideas come to you from a very false conception of yourself.
You see, if I am doing any just now, he said that you cure people, you don't take any money. I jolly well have to because I feel sick if you are sick. What can I do? I'm not taking money because it helps me. It's no question of my trying to be very good or anything. Nothing can. Because it cannot help. If you are sick, I have to cure you. If I do not cure you, I will feel sick. It is so much. It is so much of lena dena that I cannot do live without giving it to you. If I do not give it to you, I will fall sick. It is like that. Who is the other? When we think of helping others, doing others, so these two things come up. Is one is the ego, another is the superego. It can come in anything. Ego is such a subtle thing that people don't see. It works. You cannot see it. It just works just like that. People accept it because it helps them. People say, "Oh, what a dynamic man! He's done this, he's done that." If you see that man, he's fuming and fuming like that. He has not enjoyed life at all. If you go and meet that person. But you think, what a successful man, he's done this. And the ego is bloated again. Then again, ego is bloated. And ultimately, he finds nobody stands near him. Nobody, they'll say that he's such a big bore. Who will go near him? You cannot stand him for 5 minutes. All the time he's talking about himself or he's talking about his business, about his work. It's all right in the office. But in the house, nobody would like to go near. They all run away as if they are facing a tiger. So this is what it is. A man has to be a sweet person, has to be a very balanced person, very interesting person, and very harmonious in temperament. On the contrary, such a man is maybe, I don't know if such people help anyone, but they are quite awkward to be with. See? There's something wrong with them, and children don't like them, dogs don't like them. There are many human beings who don't like them. Only those who can use them may like them, but otherwise it's rather difficult to agree with such temperaments. So you see, these two things are there. क्यों शर्मा हंसी किस पर आ रही? हाँ, कुछ बातें याद आ गई. अच्छा. So you see, these two types of people are to be avoided. I mean, both the extremes must be avoided. So how we should be? People ask me how should we should be? Because human beings cannot be but extremes. If you tell them one thing, they'll go on doing it and doing it. If somebody says Bhagwan ka naam lo, so the whole night they'll be singing God's praise. The whole day they will be singing God's praise. And the God will be tired. He'll say, now let me sleep. What are you doing to me? There should be some time for it, you see. The other day I was with my grandchild. She's a born realized child, and she's because they have a innate understanding and intelligence of the whole thing. And in their neighborhood, there's a temple, and some people were singing Sitaram, Sitaram. So she said, was saying, Nani, ये लोग पूरा रात पूरा दिन भगवान का नाम सीताराम सीताराम, वो दोनों सीताराम तो उधर से भाग ही गए होंगे और मैं भी यहाँ से भाग ही जाऊंगी. और इतना सताते काहे को है भगवान को? उनका सिर्फ गला खराब हो जाता है. And it's very true. All such people develop a Vishuddhi Chakra. These Hare Rama, Hare Krishna people, so many come to me, they all suffer from the cancer of the throat. When you are not connected with God, all the time if you go on like that, like mechanical things, you see this Vishuddhi Chakra is used mechanically like that, you are going to catch on your Vishuddhi Chakra. And once you catch on Vishuddhi Chakra, you develop a cancer of the throat. You see, like mad people. I mean, one should understand by saying these things, if you are going to go to God, then, I mean, God has no play in the matter. It's only you, what you do, what madness you take to, that is how God is going to come to you. I mean, people are really crazy as far as the religion is also concerned. They're very